हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2019 की, जिसमें लाइफ साइंस क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। एंड उसमें पार्ट बी के क्वेश्चंस किस तरह से थे और क्या उनके आंसर थे एंड उनके आंसर की के बारे में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पार्ट बी में दिया हुआ है। पार्ट बी लाइफ साइंस का जो ये पेपर है, उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, फॉस्फेट ग्रुप कौन सा होगा सही, या फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट सुगर फॉस्फो ट्रांसफरेज सिस्टम PTS जिसे हम कहते हैं, वो ट्रांसपोर्ट ए वैरायटी ऑफ सुगर इनटू बैक्टीरिया। In E. coli, PTS consists of E first, E second, E second A, E second B and E second C and HPR. इन सबको वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है इनटू बैक्टीरिया। एंड during this process the sugar molecule is phosphorylated by direct transfer of phosphate group from, तो वो phosphorylated हो रहा है by the direct transfer of phosphate group from, वो किसके है, वो होता है आपका आंसर नंबर 3 E second BP। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंट्रोलेसिथल एग। सो फ्रेंड्स, सेंट्रोलेसिथल एग आपका किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका सुपरफिशियल क्लीवेज। तो ये क्लीवेज का टाइप हो गया। जो सेंट्रोलेसिथल एग होगा वो आपका सुपरफिशियल क्लीवेज के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रोटीन कैन एक्ट एज ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर तो ऑन बाइंडिंग टू द सेम DNA एलिमेंट। तो ऐसा कौन सा आपका रेगुलेटरी प्रोटीन होता है जो एक्ट कर रहा है आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों रेगुलेटर की तरह। तो ये होता है आपका लैम्डा CI या C फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं CI रिप्रेसर, लैम्डा CI रिप्रेसर। तो याद रखना है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि आपका कौन सा ऐसा रेगुलेटरी प्रोटीन होता है जो आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर की तरह होता है ऑन बाइंडिंग टू द लैम्डा DNA एलिमेंट। इसकी वीडियो पहले भी एक बनाई हुई है, आप देख सकते हैं उसमें। एंड क्वेश्चन नंबर 4, द सोडियम इंडिपेंडेंट आयोडाइड क्लोराइड ट्रांसपोर्टर इज नेम्ड एज। ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्टर है, उसका नाम बताइए, जो सोडियम इंडिपेंडेंट आयोडाइड एंड क्लोराइड ट्रांसपोर्टर होता है। तो वो होता है आपका पेंड्रीन इज ए सोडियम इंडिपेंडेंट आयोडाइड एंड क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि इन ए लैग, एक लैग के अंदर आपका रिड्यूसिंग कर दिया पॉपुलेशन ऑफ फिश। एक फिश की पॉपुलेशन है जिसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि फिश आपकी सबसे जो है टॉप पे है और उसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया। एंड उसके बाद में विच फीड ऑन प्लैंकटन, और वो फीड करती है प्लैंकटन पर, वाज फॉलोड बाय ए डिक्लाइन इन द रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और बाद में उन्होंने देखा कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी वो आपकी डिक्लाइन हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो फिश होगी वो जिस पे फीड करेगी, जैसे कि प्लैंकटन पर फीड कर रही है, तो वो अब क्या हो जाएगा आपकी रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन ऑफ फिश की पॉपुलेशन अगर रिड्यूस हो रही है तो प्लैंकटन की आपकी बढ़ जाएगी, और उसके बाद में जो उससे नेक्स्ट लेवल होगा वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है क्योंकि टॉप से डाउन की ओर कंट्रोल हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे टॉप डाउन कंट्रोल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज़ his combination of key plant